चुका था। 2 लाख घटना से पहले भुगतान हुई थी, घटना के बाद फिर 2 लाख का भुगतान हुआ, लगभग 2 लाख का। और आज भी अंतिम किस्त की राशि भुगतान करने के लिए ये विकास सब जा रहा था और यूपी से आपका रवि प्रकाश और विजय सब आ रहा था, जिसे गिरफ्तारी की गई थी। सरकार भवन की बातें न चली थी। वर्तमान मुखिया ये चाह रहे थे कि खैरवा गांव में उसका निर्माण हो, और जो मृतक विभो राय थे वो चाह रहे थे कि गुलेरिया गांव में। काफी विवाद इन लोगों, गहरी विवाद इन लोगों में थी। जदयू नेता विभव राय की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। विश्व की लड़ाई में हुई विभव राय की हत्या। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार के बगहा में 7 अगस्त को जदयू नेता विभव राय को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके बाद से ही पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई। और अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां पर एक मुखिया का नाम सामने आ रहा है और ये एसपी के द्वारा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसको लेकर मुखिया ने 5 लाख रुपए सुपारी दिए और सुपारी देने के बाद विभव राय की हत्या करा दी गई। बिहार के बगहा में बीते दिनों जदयू नेता विभव राय की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। उनकी हत्या राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी और इसके लिए मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने 5 लाख रुपए में सुपारी दी थी। इसके बाद 7 अगस्त को तमकुहा बाजार में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बिहार के बगहा में जदयू नेता विभव राय की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए शूटर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में उनकी हत्या की गई थी। 7 अगस्त को जदयू नेता विभव राय की हत्या कर दी गई थी और अब इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि ये जो हत्याकांड हुआ है ये वर्चस्व की लड़ाई में विभव राय की हत्या कराई गई है। इसके लिए मुखिया ने 5 लाख रुपए शूटर को दिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ जो पूछताछ किया लोगों से, लोगों में से जो 4 अपराधी गिरफ्तार हुआ है और जो हमें जानकारी मिली भी थी, 2-3 कारण था। पहला कारण था कि दोनों में आपसी वर्तमान मुखिया है मंटू सिंह, वर्तमान मुखिया मंटू सिंह और जिन हत्या की गई विभो राय में आपसी लड़ाई काफ़ी थी, पॉलिटिकल लड़ाई थी। दोनों का अपना अपना एजेंडा था। दोनों को ये भय था कि यदि 2 में से कोई एक यहाँ रहता है तो एक का पॉलिटिकल वो मतलब राइज नहीं कर पाएगा। वो एक पंचायत सरकार भवन की बातें न चली थी। वर्तमान मुखिया ये चाह रहे थे कि खैरवा गांव में उसका निर्माण हो, और जो मृतक विभो राय थे वो चाह रहे थे कि गुलेरिया गांव में। काफ़ी विवाद इन लोगों, गहरी विवाद इन लोगों में थी। फिर 1 जून को दोनों के जो समर्थक थे उसके बीच में एक स्कूल में काफ़ी विवाद हुआ, लड़ाई हुआ, काफ़ी गंभीर लड़ाई हुई थी। थाना में कांड दर्ज हुआ है, बिथा थाना कांड संख्या 59 और 60-24 है। तो दोनों को ये ऐसा लगा कि 2 में से कोई एक दूसरे का जान खतरा हो सकता है। इसके अलावा अभी आने वाला समय में टैक्स का चुनाव भी है। इन सब कारणों से दोनों में काफ़ी विवाद था। इसी विवाद के चलते वर्तमान मुखिया मंटू सिंह अपना जो एक रिलेटिव है विकास सिंह, जो रामकोला का है, उसका रिलेटिव पड़ता है, दूर का रिलेटिव, उसके घर पे रहता भी था और उसका राइट हैंड भी था। इसके माध्यम से रवि प्रकाश, जो मैंने बताया ना, रवि प्रकाश जो पडरौना का है, उससे संपर्क किया और रवि प्रकाश ने 2 भारे का अपराधी, एक विजय यादव जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और एक और अपराधी है गौरव, जिसका अभी पिताजी का नाम नहीं मालूम है, शाकिर मालूम चल गया है, अभी वो घर से फरार है। उससे हम लोग जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि ये 2-3 कारणों से, एक कारण ये था कि मंटू सिंह वर्तमान मुखिया और मृतक विभो राय में आपसी लड़ाई थी आपका एक जो ग्राम पंचायत भवन था उसके निर्माण को लेकर के, और आपसी अपना पॉलिटिकल ये विवाद था। अब 2 बच गए हैं। मंटू सिंह जो मुखिया हैं, गिरफ्तार बहुत जल्द हम लोग कर लेंगे, और जो गौरव है उससे भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और हमारी कोशिश होगी
इसे हम अच्छे से डायरी लेखन करावें ताकि जो भी अपराधी हैं उससे हम स्पीडी ट्रायल चलवा कर सजा दिलवा सकें। अवैध संबंध की भी चर्चा आ रही थी कि अवैध संबंध अब तक अनुसंधान में ऐसी कोई बात नहीं आई है। हमने जो अब तक अनुसंधान किया ये पिछले घटना 7 का है, आज तक 25 से 18 दिन में इसमें अवैध संबंध की कोई घटना नहीं है। जो पैक्स चेयरमैन थे, जदयू प्रखंड अध्यक्ष थे और एक्स मुखियापति थे, उनकी हत्या 7-8 को घटना घट गई थी। घटना काफ़ी गंभीर घटना थी, सेंसिटिव घटना थी। घटना जानकारी हमें जैसे थाना प्रभारी ने दिया, थाना प्रभारी को, एसडीपीओ को और अन्य आसपास के जो थाने थे उनको भी भेजा गया। कुछ विधि व्यवस्था समस्या खड़ी हो गई थी। हम लोग फिर वो संपन्न करने के बाद हमारी पूरी हमने ये गठन किया था एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का। 4 टीम हमारी थी और लगातार उसी टाइम घटना के तुरंत उपरांत काम करना प्रारंभ कर दिया। रात दिन हम लोग काम करते रहे और हम लोग तकनीकी साक्ष्य और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था हमारे पास था उस पर काम लगातार किया और हमें आज सफलता मिली। इसमें से कि ये 4 की गिरफ्तारी हुई। देवीपुर जगह है धनहा थाना अंतर्गत, वहाँ पे ये लोग फिर आज पैसे को लेन देन के लिए इकट्ठा होने की सूचना थी। सूचना मिलते हमने इन्फॉर्म किया एसआईटी को। एसआईटी जाने के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति में आपके रवि प्रकाश, पेशर गिरजा शंकर यादव, ग्राम नवका, टोला पडरौना, थाना पडरौना, कोतवाली, जिला कुशीनगर। दूसरा है विजय यादव उर्फ टाइगर, पेशर रामसेवक यादव, साकिन जानकी नगर, सोहन रिया, थाना रविंद्र नगर, दूस, जिला कुशीनगर। इनका वहाँ पे आपराधिक इतिहास भी है। विकास सिंह उर्फ विवेक सिंह, ये साकिन रामकोला का है, थाना रामकोला, जिला कुशीनगर। और नन्हे सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह, पेशर स्वर्गीय बलराम सिंह, साकिन खैरा टोला, थाना भितहा, चंपारण बघा का था। इन्हें आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत तलाशी ली गई तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक देसी कट्टा है, 3 कारतूस है। जो पैसा, जो आगे बता रहा हूँ, जो पैसा बाकी रह गया था उसे आज भुगतान करने के लिए जा रहा था। हो चुका था 2 लाख घटना से पहले भुगतान हुई थी। घटना के बाद फिर 2 लाख का भुगतान हुआ, लगभग 2 लाख का। और आज भी अंतिम किस्त की राशि भुगतान करने के लिए ये विकास सब जा रहा था और यूपी से आपका रवि प्रकाश और विजय सब आ रहा था, जिसे गिरफ्तारी की गई। देवी इसके लिए मुखिया ने 5 लाख रुपए शूटर को दिए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।